Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing fun at your home or doing work well. Let's start without any delay. Let's start our topic. The topic is today active voice and passive voice. This topic is very important for you all. If you are studying, if you are giving any competitive exam or your class exam will be there, you can लर्न फ्रॉम हियर टुडे। आज हम छोटी सी एक क्लास में सभी एक्टिव से पैसिव चेंज करने सिखा देंगे या सभी वॉइस को हम पूरा क्लियर कर देंगे आपके लिए टॉपिक को, और विद इन 5 to 7 मिनट्स और 10 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हमें लगेगी। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले। बातचीत बाद में भी हो जाएंगी, ठीक है। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस इन वन शॉट और वन क्लास। आज देखते हैं वॉइस। सबसे पहले हम जानेंगे वॉइस होता क्या है। वॉइस शोज वेदर, वॉइस क्या दिखाता है, वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स, या तो सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, कोई चीज एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट, और रिसीव द एक्शन, या फिर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, या तो वो एक्ट कर रहा है या वो रिसीव कर रहा है, तो वो वॉइस होगा, ठीक है। वॉइस क्या होगा, या तो कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या कोई एक्शन को वो रिसीव कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, वॉइस होगा। अब हम इसको सेपरेट पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है, कोई एक्शन करता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या करता है, सब्जेक्ट एक्शन करने वाला होता है सब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है। अब यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और ये एक्शन किस चीज का कर रही है, लेटर को लिखने का एक्शन कर रही है। ये एक्शन क्या कर रही है, लिखना, और क्या लिख रही है, वो लेटर लिख रही है, ठीक है। अब बात आती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, सब्जेक्ट क्या करता है, उस एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है ना। जो उसने लिखा उस सब्जेक्ट ने, उस एक्शन को वो रिसीव करता है, ठीक है। अब लेट्स सी द एग्जांपल, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक्शन क्या किया है, लिखने के एक्शन को लेटर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। ये बात क्लियर हो गई है। मैंने वॉइस बताया है, वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट या तो एक्ट करता है या रिसीव करता है एक्शन को। फिर मैंने बताया वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। अब देखते हैं, यूज एक्टिव फॉर क्लैरिटी। क्लैरिटी अगर सेंटेंस में हो तो उसके लिए हम एक्टिव वॉइस का ही यूज करेंगे। सेंटेंस को क्लियर दिखाने के लिए, क्लैरिटी प्रेजेंट करने के लिए हम एक्टिव वॉइस का ही यूज करेंगे। एंड पैसिव, अगर पैसिव का हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, व्हेन द डूअर इज अननोन, जो करने वाला है, एक्शन को करने वाला है, या तो वो अननोन हो, ठीक है, या उसको हम नहीं जानते हो, और लेस इंपोर्टेंट, या फिर वो लेस इंपोर्टेंट है, उस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। या तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो डूअर होगा वो अननोन होगा या लेस इंपोर्टेंट होगा। और एक्टिव हमारी क्लैरिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पैसिव कब करेंगे यूज, जब डूअर हमारा अननोन हो या लेस इंपोर्टेंट है। दो बात रखनी है याद, पैसिव वॉइस में और एक्टिव क्लैरिटी के लिए यूज किया जाता है। अब पैसिव का एक फॉर्मूला है, एक रूल है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैथ में होता है, लेकिन इंग्लिश में भी हम फॉर्मूला बोलेंगे इसको। एक ही फॉर्मूला है, एक ही रूल है, रूल बोलते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे, रूल को लर्न कर लेंगे। बी, सबसे पहले बी क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसमें क्या आ जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। बीन आ जाता है, बीइंग आ जाता है, शैल बी, विल बी, ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। या खाली बी भी आ सकता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है, कोई भी पैसिव वॉइस हो, किसी तरह का भी पैसिव वॉइस हो, उसमें वर्ब सिर्फ क्या लगती है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं।
अब मैं आपको एक रूल लर्न करवाती हूँ जिसमें क्या है, टेंस वॉइस पैसिव फॉर्म कैसे चेंज की जाती है। हमें कुछ रूल लर्न करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मैं सिखा दूंगी किस तरह से आपको लर्न करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट हो तो इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मैंने बताया था ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव में लगेगा, तो ये तीनों बी की फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सबको पता है वॉज वर लगता है पास्ट में, तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, दोबारा से वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम सिंपल फ्यूचर पे आ जाते हैं। पहले टेंस वाइज आ जाना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर विल शैल और विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोबारा से वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल और शैल एज इट इज रह जाएगा, बी फॉर्म आ जाएगी, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी खुद ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए। अगर आपको कहीं भी आईएनजी वाली फॉर्म दिखाई दे जाए, अगर हमें पैसिव बनाना है तो बीइंग आ जाएगा, और हमें एज इट इज रखना है, इज, एम, आर एज इट इज रखना है, बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगी ही लगेगी। जहां भी आईएनजी फॉर्म आ जाए आप क्या लगाएंगे, बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग, बी प्लस आईएनजी बीइंग, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं उसके एक लेफ्ट करके, ये हम नेक्स्ट करते हैं वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वॉज वर एज इट इज रखना है, वही बीइंग आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इससे ऊपर वाले की, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, तो हैज, हैव जहां भी आएगा बीन बजा देनी है आपको, बी डबल ई एन, बीन, ठीक है। हैज, हैव जहां भी आएगा बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। हैड भी आ जाए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी कोई भी परफेक्ट का टेंस आ जाए तो आप जो हैज, हैव, हैड है उसके साथ बी डबल ई एन, बीन लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो सभी टेंसेस मैंने चेंज, टेंस वॉइस पैसिव फॉर्म बता दी है। इसके बाद अगर मॉडल्स आ जाते हैं, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है, अगर ये आ जाते हैं तो कैन ये एज इट इज रख के हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिर्फ एक ही रूल निकल के आया है हर जगह, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। हमें सिर्फ पैसिव बनाने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हमें और क्या क्या चाहिए पैसिव बनाने के लिए। इस टेंस जो चार्ट है आप इसको लर्न कर लेंगे पैसिव बनाने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, रटना नहीं है, इसको समझना है। आईएनजी फॉर्म बीइंग में कन्वर्ट होती है, एज इट इज हेल्पिंग वर्ब रहेंगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में कॉमन है। देखो क्या निकल के आया, कॉमन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब सब में दिखाई दे रही है, तो वर्ब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हर जगह। वॉज वर दे रखा है, आईएनजी फॉर्म दे रखी है, बीइंग लगा दो, हैज, हैव, हैड दे रखा है तो बीन लगा दो, बस यही चेंजेस है, ज्यादा नहीं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अभी रूल समझाया, फॉर्मूला समझाया कि फॉर्मूला क्या था, एक ही फॉर्मूला है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक्टिव सेंटेंस देखते हैं और पैसिव कैसे चेंज किया। दे बिल्ट द हाउस, दे बिल्ट द हाउस, ये हमारा क्या है, पैसिव है। बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारा पैसिव होगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस एक्टिव होगा। अब क्या है, चेंज करने के लिए हमने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो वर्ब होती है, वर्ब के ठीक बाद ये वर्ब बिल्ट, हमारी एक्शन क्या है, बिल्ट करने का एक्शन है, तो एक्शन वर्ब वर्ड होता है, जो हमारा वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। द हाउस, हाउस सिंगुलर है इसीलिए वॉज लगेगा, वॉज बिल्ट बाय देम, दे का चेंज हो गया देम, द हाउस वॉज बिल्ट बाय देम। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बी की फॉर्म, बिल्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही फॉर्मूला यूज हो गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुने मेरी बात, किसी भी सेंटेंस को नहीं। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखेंगे आप लोग। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स आपने पढ़ी होगी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, नहीं भी पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, सुनेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, दैट टेक्स ऑब्जेक्ट, जिनके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, ठीक है ना, जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, कैन बी मेड पैसिव, उन्हीं सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर,
तो उन्हीं का क्या बन सकता है, पैसिव वॉइस बन सकता है, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द हाउस। हाउस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अगर इसका इस जो हमारा ये सेंटेंस है, अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता। ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं वही पैसिव वॉइस बना सकती हैं। ये बात क्लियर कर लिए, माइंड में डाल लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस की यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और यूज पैसिव इन फॉर्मल, फॉर्मल जो राइटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल राइटिंग होती है, कोई नोटिस लिखना है या कोई फॉर्मल राइटिंग है, उसमें आप पैसिव का यूज करते हो। साइंटिफिक या फिर ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, इनके लिए आप किसका यूज करते हो, पैसिव वॉइस का यूज करते हो। अदरवाइज यू कैन राइट इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल, साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव राइटिंग हो तो आप पैसिव वॉइस का यूज कीजिए। अब आपने पैसिव वॉइस सीख भी लिए हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। फिर भी कोई कमी रह गई है तो मैं यहाँ पे आपके लिए वॉइस की क्या प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी, आप वहां से बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को सीख सकते हैं। वैसे मैंने इसमें भी समझाया आपको, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वॉइस की, वहां से आप क्लिक करके सभी वॉइस से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की, उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस टॉपिक को। आई होप दिस वीडियो प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share my videos to your friends and like also. Thank you student for watching and listening my classes.